हेलो बच्चों, मेरा नाम अमरीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डायनामिक्स फिजिक्स क्लासेस। अगेन हम आपके सामने प्रेजेंट है एक नए क्वेश्चन के साथ जो कि एरर एनालिसिस चैप्टर से है और यह जो क्वेश्चन आया हुआ है वो मेंस 2026 में है। यह जो क्वेश्चन है वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर पर बेस्ड है और सिग्निफिकेंट फिगर में भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिविजन वाले जो रूल्स होते हैं उन्हीं रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू द सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है 52.01 मीटर, 153.2 मीटर, 0.123 मीटर इच। ऑप्शंस हैं 205.33 मीटर, 205.3 मीटर, 205 मीटर एंड 205.333 मीटर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि अपने पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यहाँ पर 3 फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं और उनको क्या किया गया है, ऐड किया गया है। और जब ऐड किया गया है तो उसने पूछा गया है कि इसमें जो एडिशन है या सम है वो कितना होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो। आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लेट मान लिया जाए कि मैंने एक क्वांटिटी को बोला ए, अपने पास जो वैल्यू है 52.01, इसको मैंने बोल दिया ए, दिस इज द 52.01 मीटर, दिस इज द ए। दूसरी क्वांटिटी में बोलता हूं बी, बी कितना है 153.2 मीटर। तीसरी क्वांटिटी है सी और सी का वैल्यू है 0.123 मीटर। ठीक है, ये कुछ क्वांटिटीज इस तरीके से गिवन है। अगर मैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर चेक करूं तो ए वाली में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इसमें 1 2 3 एंड 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर मैं बी वाली में चेक करूं 1 2 3 एंड 4, यहां पर भी कितना आएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं वहीं सी वाले में चेक करता हूं तो 1 2 एंड 3, यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इसको ऐड करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए या सिग्निफिकेंट फिगर में अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करते, हम काउंट करते हैं डेसिमल के बाद डिजिट। डेसिमल के बाद जो मिनिमम डिजिट होता है वही अपना आंसर्स होता है, मोस्टली वही अपना आंसर्स होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं इस वाले में, ए वाले में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो वी आर काउंटिंग आफ्टर डेसिमल हियर देयर आर 2 डिजिट्स। तो मैं यहां लिखता हूं 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, यानी पहले वाले में 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। अगर मैं बी वाले में देखता हूं तो बी वाले में देखता हूं ये पॉइंट और इसके बाद सिर्फ एक ही डिजिट, तो आई विल राइट हियर 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। यहां पर डेसिमल के पास सिर्फ एक ही डिजिट है। इस वाले में चेक करता हूं थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में मैं देखता हूं डेसिमल के बाद 1 2 एंड 3, तो यहां पर अपना है 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है मेरे पास, 3 डिजिट्स है। मैंने बोला है कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो उनका सम या सम आता है, एडिशन में सम आएगा, जो सम आएगा जिसमें मिनिमम डिजिट होंगे आफ्टर डेसिमल वही अपना आंसर होगा। तो मैं देखता हूं इन दिस क्वेश्चन कि पहले वाले में 2 डिजिट है, दूसरे वाले में आपका 1 डिजिट है और तीसरे वाले में 3 डिजिट है, यानी मिनिमम डिजिट है वो 1 है आफ्टर डेसिमल, तो अपना जो आंसर होगा वो वही होगा। अगर मैं डायरेक्ट सोल्व करूं तो इसमें 2 डिजिट्स हैं, ये होगा नहीं, इसमें 1 डिजिट है, ये पॉसिबिलिटी है, यहां पर कोई भी नहीं है, यहां पर 3, तो अपने पास जो आंसर जाएगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट सोल्व करना है। लेकिन अगर अपने को सोल्व करना है कि कैसे आता है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैं तीनों को ऐड करता हूं। तीनों को ऐड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी। ए का वैल्यू कितना है 52.01 मीटर। बी का वैल्यू लिखता हूं मैं यहां पर 153.2 मीटर। और सी का वैल्यू क्या लिखूं, सी का वैल्यू लिखूंगा मैं 0.123। ठीक है, तीनों को ऐड करता हूं।
यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 टर्म्स है, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही है, यहाँ पॉइंट के बाद आपके 2 टर्म्स हैं। इसमें 3 टर्म्स है तो यहाँ पर 1 टर्म होना चाहिए, यहाँ पर आपके 2 टर्म होने चाहिए। अब यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर अपने पास जो नंबर्स हैं वो 0 से 9 तक हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर प्लेस हो सकता है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो वी विल कंसीडर हियर 0। अगर कुछ वैल्यू नहीं पता तो हम 0 कंसीडर करेंगे, अदरवाइज 0 to 9 कोई भी नंबर आ सकता है। ये एक सर्टेन प्लेस है, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आ सकती है आफ्टर मेजरमेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पर 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तो यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 3 और यहां पर भी कितना आएगा 3 पॉइंट, दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पर कितना आएगा 5, 5 प्लस 5 10 0 और यहां पर हो जाएगा 205। तो अपने पास जो एडिशन आया वो ये आया a प्लस बी प्लस सी का। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊंगा, अगर किसी को रूल्स नहीं पता है तो ऑप्शन डी सेलेक्ट करेगा, जो कि अपना रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अब राइट क्या है, तो सबसे पहले मैं इसको करूंगा राउंड ऑफ। क्या करूंगा, राउंड ऑफ, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए डेसिमल के बाद सिर्फ सिंगल डिजिट में। किसमें, सिंगल डिजिट में। तो मुझे सबसे पहले इसको करना पड़ेगा राउंड ऑफ। मैं इसको करता हूं राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ कहां करूंगा, जो अपना डेसिमल पॉइंट है उसके एक सिंगल डिजिट मुझे चाहिए, तो मैं सेकंड डिजिट पर राउंड ऑफ करूंगा, इस पॉइंट पर राउंड ऑफ करूंगा और इसका कंपैरिजन करूंगा 5 से। कितने से कंपैरिजन करते हैं हम लोग, 5 से। तो अगर मैं कंपैरिजन करता हूं 5 से, तो ये 5 से वैल्यू क्या है, ग्रेटर है कि लेस है, तो दिस इज द लेस देन। तो आई विल राइट हियर दिस इज द लेस देन 5। ये जो वैल्यू है वो लेस देन 5 है, ठीक है साहब, लेस देन 5 है। और जब लेस देन 5 होगा तो इस अगले वाले डिजिट में या जो प्रीसेंट डिजिट है इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहां मैं बोलूंगा देयर इज नो इफेक्ट, यानी कि इस वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज रहेगा। और जब वैल्यू नो चेंज रहेगी तो द सम ऑफ a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 20.53 मीटर। अपने पास जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली क्या आएगा, 205.3 मीटर। दिस इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। तो अपने पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 205.33 ये ऑप्शन होगा नहीं, सेकंड ऑप्शन 205.3 ये पॉसिबल है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो अपने पास जो आंसर जाएगा वो कौन सा ऑप्शन रहेगा, सेकंड ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ये क्वेश्चन अपना मेंस 2026 का है। मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% अपना जो पोर्शन रहता है मेंस में क्वेश्चंस का वो इजी रहता है। 20% ऑलमोस्ट एक मीडियम रेंज के रहते हैं और बाकी 10% कैसे रहते हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन, सॉरी टफ लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं 10% क्वेश्चन। बाकी 60 to 70% अपना जो पोर्शन आता है वो इजी लेवल का ही मोस्टली इजी क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो यू कैन क्रैक द मेंस एग्जामिनेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू।